अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। फातेह ज़ेबी तस्सू इस किताब का मैं ऑथर हूँ। आज जो गेस्ट मैं लेकर आ रहा हूँ मामूली नहीं है, डॉक्टर हैं, मामूली डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। उनको शुगर हुई, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर की गोलियां हमारी टीम ने, हमारे डॉक्टर ने डे 1 से बंद करवा दी। अब उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया। आए जरा बात करते हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा एहतशाम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी। मैं ठीक हूँ। बहुत खुशी हो रही है मैम मुझे, आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। और मैंने आपका लाइव शो देखा था हमारे पेज पे। देन आई थॉट के मैडम के साथ मुझे खुद इंटरव्यू करना चाहिए। मैम थोड़ा सा बताइएगा कि आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आप कौन सी डॉक्टर हैं ये? जी, मैं हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी, और मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ। आपने बेसिकली एमबीबीएस पहले किया होगा? जी जी, एमबीबीएस किया था ओके। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से आप डॉक्टर हैं। उसके बाद फिर आपने स्पेशलाइजेशन की हिस्टोपैथोलॉजी में। इस वक्त आप जी, मैंने एमफिल हिस्टोपैथोलॉजी किया, फिर पीजीएमआई लाहौर से। इस वक्त पीजीएमआई और यूएचएस आप दोनों। एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाती होंगी? जी जी, एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और साथ में लैब में भी होती हूँ। लैब में भी आप होती हैं? अच्छा मैम, आप माशाल्लाह खुद भी हम्म। डॉक्टर हैं, तो ये आपको डायबिटीज कहाँ से आ गई? कब पता चला आपको डायबिटीज का? डायबिटीज मैंने 3 महीने पहले अपना फास्टिंग ब्लड शुगर कराया, जो कि मैं रूटीन में कराया करती थी पहले। 2 3 साल से मैं नहीं करा सकी थी। तो उससे मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर 186 आई। फिर मैंने उसके 2 दिन के बाद फिर HbA1c कराया, जो कि 9.8% था। ओए हो, काफी ज्यादा तो है मैम, अब दोनों उस काफी वक्त ज्यादा फिर है। मुझे बस यही था कि अब अगर दवाइयाँ ली, और इंसुलिन मेरी अम्मी को भी थी डायबिटीज, मेरी खाला को भी थी, तो वो इंसुलिन से उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और मल्टीपल ब्रेन इंफार्क्ट हुए मेरी खाला को। यही बस मेरे जहन में घूम रहा था ना। मैंने बस यही कहा, मैंने दवाइयाँ नहीं लेनी, परहेज करना है अपने तौर पे। 2 3 दिन परहेज करके भी देखा तो मेरी रैंडम उसके बावजूद 270 आ रही थी। फिर आपका प्रोग्राम, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, नहीं मैंने नहीं, आते ऑनलाइन हैं, अभी टीचिंग का प्रोग्राम कोर्स पे भी आते हैं। आपके साथ किया था। अभी प्रोग्राम पे आते हैं। आप खुद भी डॉक्टर, जहाँ पे आप काम करती हैं, पढ़ाती हैं, वहाँ पे भी इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स भी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी। तो आप जाहिर है अपने कॉलीग्स को भी दिखाया होगा अपनी रिपोर्ट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? मैंने किसी को ऐसे ऐसे नहीं दिखाया कि मैं जाऊं अपने फिजिशियन के पास। मैंने सोचा कि जाऊंगी पहले, मैं अपनी डाइट प्लान करके देखती हूँ सही। अच्छा। मुझे जो मेरे कुलीग्स थे उन्होंने यही मशवरा दिया कि आप ग्लूकोफेज फौरन शुरू कर लें। एक कुलीग ने कहा कि आप इंसुलिन करें, आपकी एज में इंसुलिन लगनी चाहिए, वो ज़्यादा सेफ है। अल्ट्रा इंसुलिन लगवाएं। लेकिन मैंने सुनी नहीं किसी की। मैंने कहा इसमें तो मैं हाइपोग्लाइसीमिया में जाके मर जाऊंगी। मरी नहीं भी तो और कुछ हो जाएगा। तो आपने इसलिए जो ट्रेडिशनल तरीका इलाज है शुगर का, आप खुद डॉक्टर होने के बावजूद और मेडिकल कॉलेज में हम्म। पढ़ाने के बावजूद आपने कहा कि जी इधर नहीं जाना। हाँ जी, मैंने बिल्कुल यही कहा सबको कि मैं देख रही हूँ, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जब मेरे रिजल्ट्स आएंगे तो आप भी देख लीजिएगा कि फायदा होता है कि नहीं होता। ओके। लेट मी जस्ट डू दिस फॉर 3 मंथ्स। ओके। आप फिर हमारे पास कैसे आ गई, हमारा कैसे पता चला? आपका एक तो मैं पहले से जानती थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टीचिंग कोर्स भी किया था आपके साथ, और मैं आपके नोटिफिकेशन भी मेरे पास आया करते थे। दूसरा, मेरी नंद ने भी इलाज करवाया था आपसे ना। अब से 2 3 सीजन पहले ना, उनको भी डायबिटीज हुई थी, उनकी भी ठीक हो गई बिल्कुल इसके साथ। तो अच्छा। उन्होंने भी फौरन जब सुना कि मुझे हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि उनका प्रोग्राम आप ज्वाइन करें। मैंने देर नहीं लगाई, मैंने डायबिटीज की डायग्नोसिस के बाद तीसरे चौथे दिन प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था। मैम यहाँ पे कोई वो चीज़ तो माने नहीं आई कि जी मैं खुद डॉक्टर प्रोफेसर और मैं डायबिटीज के इलाज के लिए उस बंदे के सिस्टम में जा रही हूँ जो ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है। यहाँ पे कोई ईगो नहीं आई डॉक्टर की? नहीं, जब मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसमें डॉक्टर्स की बाकायदा ट्रेन डॉक्टर्स की पूरी टीम है। डॉक्टर हफ्सा है, डॉक्टर बतूल है, डॉक्टर तहरीम है, जो कि फिजिशियन है। हाँ। इंटरनल मेडिसिन में उन्होंने किया हुआ है FCPS, और ट्रेनिंग कर रही हैं, अब जो कुछ कर रही हैं और कुछ कर चुकी हैं। हाँ। उन्होंने प्रॉपर्टी मेरे टेस्ट किए, मतलब मैं देख रही थी कि कोई ऐसे नहीं है, बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो इसलिए मुझे पूरा ट्रस्ट था कि जबरदस्त। आई एम इन सेफ हैंड्स। आप मैम हमारे कौन से सीजन में शामिल हुई थी? 45 में। 45 में, जो कि खत्म हो गया है। तो अभी आपका लेटेस्ट HbA1c जी कितना जी, है? मेरा 41 के जब खत्म हो रहा था उसी वक्त कराया था, तो वो था मेरा 7.3। पहले 9.8 था, फिर 7.3 हो गया था। 7.3 हो जाहिर है, गया। क्योंकि मैंने कोई दवाई नहीं खाई। दवाई कोई नहीं खाई मैंने ना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही कम हुआ है, ग्रेजुअली। आपकी एज में अगर आप 60 प्लस हैं तो आपकी एज में 7 के करीब HbA1c बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाएंगी तो आपका वेट भी कम हो सकता है, प्लस आप हाई
हाइपो में भी कभी मतलब जा सकते हैं, ब्रेन फॉग होना हाँ शुरू जी। होता है। क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, हम्म। आपका काम पढ़ना पढ़ाना याददाश्त का बहुत काम है, तो हम्म। आपका 7 के इर्द गिर्द अगर आपका HbA1c रहे तो वो ठीक है। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो यही है। वैसे हम्म। उस्ताद के सामने इस तरह की बातें करना, और वो भी नॉन डॉक्टर की तरफ से, सूरज को नहीं, आपकी चिराग भी दिखा माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है आपकी। सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, और हम लगे हुए हैं बस इस काम पे। तो हमारी जो टीम हम्म। थी उन्होंने आपको शुरू दिन से गोलियों गोलियों पे नहीं लगाया, हमारी जो डॉक्टर टीम नहीं, थी। नहीं, उन्होंने कहा नहीं आपको ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरी बात, मेरा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता था, वो भी देखें खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉर्मल रेंज में आ गया है ना। अब डायस्टोलिक 70 मेरा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अब वो ब्लड प्रेशर इतना की है। गोली और आपकी छूट गई सिस्टोलिक, है या चल रही है? मैं ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथिक लेती थी गोली, तो मैंने कभी खाई नहीं थी उसके लिए। एलोपैथिक कोई नहीं, वो एक आध दफा मैंने शुरू की थी तो मेरे तो सारा दिन बहुत बुरा गुजरा था, सर दर्द और ये वो, तो वो छोड़ दी थी, होम्योपैथिक लेती थी। लेकिन अब मैं होम्योपैथिक भी नहीं ले रही। ओके। और मुझे यकीन था कि ठीक हो जाएगा, इसके साथ वो ठीक हो गया। जबरदस्त। और इसके अलावा आपका नींद और ये सारी जो एक मेंटल हेल्थ, वो सारी इंप्रूव हुई है शुगर कंट्रोल होने के बाद? बिल्कुल, मैं बहुत फिजिकली माशाल्लाह एक्टिव हो गई हूँ। और ये चीज मेरे बच्चों ने बहुत नोट की है। मेरा तो बल्कि बड़ा बेटा खुद जिम में जाता है बड़े अरसे से, और उसको सारा पता है ना। वो मेरी डाइट देख के कहता है अम्मी ये डाइट कभी नहीं छोड़नी है। अब अपनी बीवी को भी कहता है तुम भी यही डाइट लेना। सही। सही। तो यानी ये अब वो जो हमने एक खामोश इनकलाब बर्पा किया था, वो अब घर घर में बिल्कुल, जाके एक बंदे से दो बिल्कुल, बंदे, दो से चार बंदों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, और आप ये काम जारी रखें। आपके पास एक नॉलेज है, ये आपने उसको फैलाया। जी बिल्कुल। हमने इस नॉलेज को किताब की शक्ल में भी डाल दिया। हाउ आई रिवर्स्ड माई जी। डायबिटीज, ये हाँ। किताब मैंने अभी अमेजोन के सारे स्टोर पर दुनिया भर में बिक रही है। हाँ। आप मुझे अपना एड्रेस भेजिएगा, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी अपने मैसेज के साथ अच्छा, आपके घर पे भी ड्रॉप करवा दूँ, ठीक है? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैंने आपकी हाँ। डाउनलोड की थी एक दफा, हाँ, और थोड़ा सा शुरू का पढ़ा भी था, फिर मैं सारा नहीं पढ़ सकी थी। लेकिन बहरहाल मैं आपको एड्रेस दूंगी, आप मुझे भेज ये आप दीजिएगा। पढ़िएगा भी और स्टूडेंट्स को भी ये नॉलेज ट्रांसफर कीजिएगा कि। मेरी एक स्टूडेंट के वालिद ने शायद ज्वाइन किया, और उसने तो मुझसे लिया था आपका एड्रेस। मैं अच्छा। कह रही थी मैडम आप क्या कर रही हैं ना। तो आप तो इतनी स्मार्ट हो गई हैं, और वो बड़ा उसने पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और उसने लिया। फिर एक और भी मेरी कुलीग है, उनको भी मैंने दिया है इसका ना, आपका जो बी फिट प्रोग्राम है बी उसका। फिट, ओके, जो हमारा मोटापे का हम्म। प्रोग्राम है, बी फिट, ठीक है। हम्म। मैम, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, इस कौम में जो एक मेडिकल जहालत या न्यूट्रिशन की जहालत, वो हर लेवल पे पाई जाती है, ठीक है। इवन डॉक्टरों को भी नहीं पता होता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और इस चीज़ का सबूत ये है कि उनकी अपनी सेहतें अगर देख लें, अगर एक डॉक्टर खुद मोटा हो चुका हो तो इसका मतलब ये है हाँ, कि उनको खाने पीने का नहीं पता, ठीक है। सही मैं कह रहे हैं आप। हमें पढ़ाया तो जाता है, हर बीमारी के लिए डाइटरी हाँ। मॉडिफिकेशन बताई तो जाती हैं, लेकिन वो बताने की हद तक है। शायद डॉक्टरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि मरीजों को सही तरह समझा हम्म। सकें कि भाई ये भी आपने करना है। हम्म। या वो सरसरी कह देते हैं, और मरीज भी यही समझते हैं कि बस आसान काम करें। आपको पता है मरीज कितने वो मतलब अजीब लोग हैं। कहते हैं हम हलवे खा लें और इंसुलिन की डोज थोड़ी सी ज्यादा ले लें। हाँ, अब ये चलता तो है। तो मैम, हर, आप एक पैगाम दें। आप अस्पताल में हमेशा ये देखती रही होंगी लोगों के आखिर में हशर क्या होता है शुगर वालों हाँ का। पाँव बिल्कुल, कटते शुगर हैं का जो बहुत। लेट कॉम्प्लिकेशंस हाँ। हैं उनमें देखे ना, कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कोमा, इसके अलावा स्ट्रोक हो सकती है। उनको हार्ट अटैक हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी यानी कि ब्लाइंड हो सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, न्यूरोपैथी यानी कि उनके जो नर्व्स हैं वो फंक्शन नहीं करते, लॉस ऑफ सेंसेशंस जिसकी वजह से, और माइक्रो सर्कुलेशन खराब होती है तो उसकी वजह से उनके ये गैंग्रीन हो सकती है, यानी गैंग्रीन। कि टांगे जो हैं वो काली हो जाएंगी, और फिर एम्पुटेशन यानी कि उस जगह को काटना पड़ता काटना है। तो ये पड़ेगा। सारी इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैम, पाकिस्तानियों को बड़ा मुख्तसर को पैगाम दें, इवन डॉक्टरों को भी दें और पाकिस्तानियों को भी, डॉक्टर कम्युनिटी को पैगाम देना भी बहुत जरूरी बिल्कुल, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है मतलब काम करने के लिए, खाने के लिए नहीं पैदा किया। तो खाते हम इसलिए कि हमारी सेहत ठीक रहे और अच्छी जिंदगी गुजरे। बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, और अपनी सेहत का खुद ख्याल करना है। ये जंक फूड खा के और उसके बाद लेट जाना, सो जाना, ये अच्छी चीज नहीं है ना। है। उनको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और नॉर्मल डाइट पे आना चाहिए जैसे पहले होती थी, अब नहीं है। हम्म। अब माएँ भी, बच्चे कहते हैं हमने नहीं, दाल दाल पकी हमने खाना ही नहीं है, सब्जी पकी हमने नहीं खाना, तो वो भी जल्दी से ना बाहर से कुछ मंगवा देती हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है हमारी आवाम को। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम निकाला, और अल्लाह ताला आपको हमेशा इस तरीके से कामयाब रखे। जी जनाब,
आपने कहानी सुनी प्रोफेसर साहिबा की, कैसा लगा? हमारा 90 दिन का चैलेंज जिसमें ये शामिल थी हमारी प्रोफेसर साहिबा। अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें या स्क्रीन पे जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैसेज करें, हमारी टीम आपसे रब्ता। थैंक यू। अल्लाह।